हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में। तो संवेगात्मक विकास पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संवेग क्या होता है, संवेग का अर्थ क्या होता है। तो जो संवेग होता है वह एक मनोशारीरिक दशा है व्यक्ति की। मनोशारीरिक से क्या तात्पर्य है, मतलब उसमें मन भी इन्वॉल्व है और शरीर भी इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे अगर हमारे मन में कोई भी चीज़ जन्म लेती है, जैसे कि अगर हम क्रोधित होते हैं तो हमारे मन में आता है ना कि हम क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है हमें। और शारीरिक दशा कैसे है, वो जैसे क्रोध आता है तो हमारी भौहें तनी हो जाती हैं और जो आँखें हैं वो रेड रेड हो जाती हैं और हमारा जो शरीर है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो वो संवेग होता है जब क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो इसीलिए संवेग को कहा जाता है कि यह एक मनोशारीरिक स्थिति है व्यक्ति की, क्योंकि ये मन को भी और शरीर को भी, दोनों को भी अफेक्ट कर रहा है जब व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, प्रेम आदि भाव का अनुभव करता है। इन्हें संवेग कहते हैं। यही जो भाव होते हैं, क्रोध, भय, हर्ष, प्रेम आदि जो भाव है, यही संवेग होते हैं जिसका व्यक्ति अनुभव करता है। और हमारे शरीर में, हमारे बाह्य शरीर में भी उन सब चीज़ों को सामने वाला व्यक्ति हमारे भावों से समझ पाता है कि हमारे अंदर क्या संवेग है। संवेगों द्वारा कार्य करने की प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है। संवेगों का संबंध जीवन के भावात्मक पहलू से है, क्योंकि जब संवेग उत्पन्न होता है तो ये हमारे भाव से ही, हमारे शरीर के हाव भाव से ही पता चलता है कि कौन सा संवेग है वो। संवेगों के उत्पन्न होने पर शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो संवेग होते हैं वो मन स्थिति और शारीरिक स्थिति को लेकर उत्पन्न होते हैं, दोनों को चेंज करता है संवेग। जो संवेग है ये इंग्लिश वर्ड इमोशंस का हिंदी रूपांतरण है, जो कि अंग्रेजी के लैटिन भाषा के इमोवर से बना हुआ है। ई का अर्थ होता है अंदर से, मोशन का अर्थ है गति प्रदान करना। मतलब संवेग का अर्थ होता है अंदर से गति प्रदान करना। यह मानसिक उपद्रव, मेंटल डिस्टर्बेंस की अवस्था है। बुद्धि एवं विवेक का व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है। अर्थात जब संवेग की उत्पत्ति होती है तो उस समय जो हमारा बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है। जैसे कभी कभी होता है कि अगर किसी व्यक्ति क्रोधित होकर किसी से लड़ता है, अगर उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाता है तो कभी कभी वह लड़ाई जीत भी जाता है, संवेग में किसी को मार भी देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब संवेग का उत्पन्न होता है तो बुद्धि एवं विवेक का हमारे व्यवहार पे, हमारे बिहेवियर पे कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब संवेगों की विशेषताएं क्या होती है, संवेग कैसे होते हैं। तो संवेगों की व्यापकता, इसका तात्पर्य ये है कि जो संवेग होते हैं हर प्राणी में पाए जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो किसी भी देश दुनिया का कोई भी इंसान हो, संवेग सब में पाए जाते हैं। इसी वजह से संवेगों की व्यापकता होती है। संवेगों का स्थानांतरण, मतलब संवेग का ट्रांसफ़र होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है या तो क्रोधित है तो वह अपना क्रोध दूसरे पर निकालता है। क्रोध दूसरे पर निकालना ही क्या हो गया, उसका संवेग का स्थानांतरण हो गया। शारीरिक परिवर्तन, जब संवेग होता है तो उसका पता बाहर से उसका पता उसके शरीर में हुए परिवर्तनों से ही हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति में कौन सा संवेग है। विचार प्रक्रिया का लोप, जब संवेग उत्पन्न होता है तो जो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता होती है उसका लोप हो जाता है। व्यक्ति अच्छे से सोच समझ नहीं पाता, मतलब वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता है। व्यक्तिगतता, संवेग व्यक्तिगत होता है, मतलब जो संवेग होता है प्रत्येक व्यक्ति में एक ही समय पे अलग अलग संवेग हो सकता है। संवेगों की अस्थिरता, संवेग जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रहे। संवेग कभी अगर हमें हर्ष है तो कभी हम दुखी हैं, कभी हमें क्रोध आ रहा है, तो ये अस्थिर होते हैं, ये एक जैसे नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं।
संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, जब संवेग उत्पन्न होता है तो ये क्रिया का रूप धारण करता है। जैसे कि कभी कभी होता है हम कोई क्रिया, जैसे अगर मोटिवेट हो जाते हैं हम या तो खुश हो जाते हैं तो हम कोई कार्य करने की सोचने लगते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए बहुत खुशी खुशी में। तो इससे क्या होता है ना, जो संवेग होते हैं उसकी क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है, वो क्रियाएं हम करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। जो संवेग होता है वो सकारात्मक भी होता है नकारात्मक भी होता है। जैसे सकारात्मक में हो गया प्रेम हो गया, ये सकारात्मक हो गया, और नकारात्मक में हो गया जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ये सब नकारात्मक हो गया। सकारात्मक संवेग वो हो गया जिससे हमें अच्छा अनुभव होता है जिस संवेग से, और नकारात्मक संवेग वो हो गया जिस संवेग के द्वारा हमें बुरा अनुभव हो, हमें खराब अनुभव होता है। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग प्राकृतिक और विकसित होते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल होते हैं और विकसित मतलब डेवलप होते हैं। नेचुरल मतलब जैसे क्रोध हो गया, और विकसित होता है कि बाद में हम उसको सीखते हैं, जैसे प्रेम। संवेग के प्रकार, तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को 2 भागों में बांटा है, राग और द्वेष। राग से तात्पर्य होता है कि जो अच्छे संवेग है, जिन संवेगों के द्वारा हमें सुख की अनुभूति होती है, वो राग संवेग होते हैं। और द्वेष, जिन संवेगों के द्वारा हमें दुख की अनुभूति हो, हमें अच्छा अनुभव नहीं होता है, उसे द्वेष कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग है और 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, हम इसको समझते हैं। तो व्यक्ति के अंदर जन्मजात ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिससे कि व्यक्ति किसी कार्य को आसानी से करता है या तो कार्य करने की गति प्रदान करते हैं, तो वो मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। नैसर्गिक और अर्जित संवेग। नैसर्गिक संवेग वही जो नेचुरल होता है, जैसे जो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके बच्चे में आता है, जैसे भय, क्रोध हो गया। अर्जित प्रेम और घृणा, ये बाद के वर्षों में जाकर बच्चे के अंदर आता है। मैकडूगल ने जो 14 संवेग दिए थे उसको हम अब अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 14 संवेग मैकडूगल ने दिए थे 1908 में। तो जो मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग वो विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये मैकडूगल ने दिया था। तो अब मूल प्रवृत्ति होती क्या है? मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो उसकी सभी विचारों एवं क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति प्रदान करता है, जिसको हम कह सकते हैं जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, जो उनका व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जिससे वो रिएक्ट कर सकता है, जिससे वो किसी चीज़ को समझता है, किसी चीज़ पे कार्य करता है, कोई क्रिया करता है। अब हम पढ़ेंगे जो मैकडूगल के 14 संवेग है और वो किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो मूल प्रवृत्ति और संवेग, जो पलायन है, हम सबसे पहले संवेग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मूल प्रवृत्ति क्या है उसको देखेंगे। तो जो संवेग है जैसे भय, इसका जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन। जैसे कि अगर हमें डर लगता है तो हम क्या कहते हैं, जिस भी चीज़ से हमें डर लगता है हम उस चीज़ से दूर भागते हैं। जहाँ पर हमें डर लगता है उस स्थान को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसी का अर्थ हुआ पलायन। भय मतलब पलायन, डर लगता है तो हम पलायन कर जाते हैं। फिर है क्रोध। क्रोध का है युयुत्सा, जैसे जिस पर हम क्रोध करते हैं उससे दूर होते हैं। घृणा का निर्वृत्ति, जिससे हम घृणा करते हैं या तो जिससे हम नफरत करते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते, उससे पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वात्सल्य हो गया संतान कामना। शरणागत है करुणा, जैसे कि अगर हम भी किसी के लिए जो संवेग है, अगर हमें करुणा का संवेग है किसी के लिए, हम किसी के लिए करुणा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो उसकी शरण में जाएंगे, मतलब उसकी हेल्प करेंगे, तो हो गया करुणा का शरणागत। एक हम ये भी कह सकते हैं जो भाव होता है वो संवेग होता है, और जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हम भाव के आने पे जो हम कार्य करते हैं वो मूल प्रवृत्ति हो गई। जो मूल प्रवृत्ति है वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो भाव है वो सब चीज़ें मूल प्रवृत्ति, जो संवेग होता है वो मूल प्रवृत्ति की वजह से ही दिखता है।
जैसे कामुकता का काम प्रवृत्ति, आश्चर्य का जिज्ञासा। जैसे जब हमें आश्चर्य होता है तभी हम उस चीज़ को जानने के बारे में इच्छुक होते हैं, तो आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति हो गया जिज्ञासा। आत्महीनता, दैन्य, आत्माभिमान, गौरव, एकाकीपन, सामूहिकता। जैसे अगर हमारे अंदर एकाकीपन है, अगर जैसे हम कहते हैं ना यार हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो जब इंसान अकेला फील करता है तभी वो लोगों के बीच में बैठता है, समूहों में बैठता है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो जो संवेग हो गया वो एकाकीपन हो गया, और जो उससे उस कार्य कर रहा है, जो उसकी प्रवृत्ति है वो है सामूहिकता। भूख, अब जैसे भूख का संवेग जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है, ऐसे किसी को नहीं पता चलता है हमें भूख लगी है, लेकिन जैसे ही हम भोजन की तलाश करने लगते हैं तब लोग समझ जाते हैं कि हमें भूख लगी है। तो जो इसकी मूल प्रवृत्ति है वो है भोजन की तलाश करना। स्वामित्व का है संग्रहण मूल प्रवृत्ति, स्वामित्व है सामूहिक। जैसे अगर हमारे अंदर ओनरशिप है, स्वामित्व की भावना है, तभी हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। जैसे कि हमारे अंदर है कि हमें ये, हमारे पास ये बुक्स होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को इकट्ठा करेंगे। अगर हमारे मन में ये भाव नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को कभी इकट्ठा नहीं करेंगे। तो स्वामित्व की भावना से ही हम कोई भी चीज़ संग्रहित करते हैं। कृति भाव, रचनात्मक, आमोद का हास, जब व्यक्ति आमोद में होता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है। ये थे 14 मूल प्रवृत्ति, और जो सबसे अंतिम में जिस संवेग का जन्म होता है वो है हर्ष। अब हम पढ़ेंगे सहस्रावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनका पढ़ लेते हैं। तो ब्रिजेस के अनुसार 3 माह में 2 संवेग पैदा होते हैं, दुख और आनंद, और 2 वर्ष में जो सभी प्रमुख संवेग हैं उनका जन्म हो जाता है। ये ब्रिजेस के अनुसार है। वाटसन के अनुसार है नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। फ्रायड ने बोला है प्रारंभ में स्वप्रेम, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, उसका भाव बच्चों में अधिक होता है। पूर्व बाल्यावस्था की जो 4 से 5 वर्ष की उम्र है उसमें बालिकाओं में पितृ प्रेम भावना ग्रंथि, जिसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, उसका विकास होता है। और बालकों में मातृ प्रेम भावना ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है। ये था सहस्रावस्था में संवेगात्मक विकास। और जो सहस्रावस्था होती है उसमें जो संवेग होते हैं, संवेगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और संवेगों का बहुत ज़्यादा विकास होता है सहस्रावस्था में। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, कोल एवं ब्रूश ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है इसमें जो संवेग होते हैं स्थिर होते हैं, मतलब संवेगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, संवेगों में स्थायित्व आने लगता है। क्योंकि इस टाइम जो बालक होता है, बालक में सामाजिकता का विकास का भाव पैदा होता है, नैतिकता पैदा होती है, तो जिससे संवेगों में शिष्टता आने लगती है और नैतिक मूल्यों का प्रारंभ होता है बालक में। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में जो भावना है, जो संवेग है, वो मुख्यतः 3 है, या तो स्वप्रेम, विषमलिंगी प्रेम और समलिंगी प्रेम। और किशोरावस्था में तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होता है बालकों के अंदर। तो ये कुछ विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे, जैसे भाव प्रधान जीवन, क्योंकि उनके जो भाव है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट होते रहते हैं, किशोर किशोरियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। विरोधी मनोदशा, वीर पूजा की भावना, मतलब वो जिसको भी आइडल समझते हैं, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो उसी फील्ड में किसी को आइडल मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य को करने लगते हैं, उसको देख देख कर इमिटेट करते हैं। स्वतंत्रता की भावना, जो किशोर किशोरी होते हैं इस उम्र में वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो अपने डिसीजन और हर कार्यों को स्वतंत्र तरीके से करना चाहते हैं। और इसमें अपराध प्रवृत्ति का ये नाजुक समय होता है। चिंता युक्त व्यवहार, वो हमेशा अपने भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेके वो हमेशा चिंतित रहते हैं किसी भी कार्य के लिए।